अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैफ वाडेला और मेरे साथ हैं बजाज नियाज़ी भाई। मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी और SOY की टीम जो है इस वक्त तैयारी कर रही है इंटीरियर सिंध जाने की। वहाँ सैलाब ज़दगान को मदद देने के लिए जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि सफ़र बखैर रहे, वापसी भी बखैर हो और अल्लाह ताला हमें मज़ीद वसाइल भी हम इसी तरह कौम की खिदमत करते रहें और दीगर इदारों को भी अल्लाह वसाइल दे कि वो भी इस कौम की खिदमत करते रहें। इंशाअल्लाह ताला हम और हमारी टीम MMZ और SOY के दोनों मिलकर इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करते रहेंगे। मेरा ये तो हमारे अपने हैं, दुख में हम बाजू बन जाए ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए ये तो हमारे अपने हैं। बेबस और लाचार हुए जो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी और सिंबल ऑफ यूथ दोनों मिलकर ये फलाही काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिस एरिया में आए हैं ये वो एरिया है जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सके और ये तमाम शराब से मुतासिर है। और आज मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी और सिंबल ऑफ यूथ ये एक पैकेज इनके लिए लेके आए हैं जो लोगों ने अपनी हमदर्दी के नाते मोहब्बत के नाते इन भाइयों का साथ दिया है। राशन बांटा जा रहा है। ये जितने भी सैलाब ज़दगान जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं ये उन तक रसाई हमने की है। ले लो। ये तमाम वो घर हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और बड़ी मुश्किल से हम इस गांव तक पहुंचे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना इससे मुतासिर, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके जानवर, इसी तरह से उनकी ज़मीन, काम, कारोबार, जो भी उनकी जो जीने का एक ज़रिया था वो सब तबाह व बर्बाद हो गया और वो अब सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद के आसरे पे ही होते हैं ये लोग। गुजरात भाई अपनी निगरानी में राशन बांटते हुए तमाम लोग आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हाल हैं। राशन को देखते ही वो उनके चेहरों पे खुशी सी आ जाती है। बहुत सारे लोग दुआएं भी दे रहे हैं। एक कपड़े की थैली और एक राशन की थैली। कपड़ा और राशन। बन रही है ना और थैली है काली। हाँ बन रही है। राशन और कपड़ा। तमाम जो मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी की पूरी टीम इस वक्त बहुत जोश व खरोश से इस काम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम टीम इस मुश्किल घड़ी में इन भाइयों के साथ है, इन बहनों के साथ हैं। हम तमाम उन लोगों से अपील करते हैं कि वो तमाम वो लोग जो इन सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हों तो वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और इनकी इमदाद के लिए जितना हो सके इनकी मदद करें। ये लोग सिर्फ आपकी इमदाद के लिए ही इंतज़ार में हैं और इसी पे ही लगता है जी रहे हैं ये लोग इस वक्त। अगले गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हुए हैं। ये गांव जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था, वजात भाई का कहना है कि ये गांव को हमने तकरीबन जो है ना और ये बन के पीछे बहुत सारे घर भी मुसाफिर हुए जो यहाँ पे ये आए हैं आरबी बसे। डूबा जब सैलाबों में लिखूंगा ये
किताबों में, मैं डूबा जब सैलाबों में। मेरे सपनों का जो घर था वो ज़ेरे आब जब आया, मेरे सपनों का जो घर था वो ज़ेरे आब जब आया। बता मोबाइल लेके मेरा देख सकते हैं सारा जो है खेत थे और केलों के बागात भी पीछे थे, वो भी डूब गए सैलाब के पानी में। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर अभी तक हमने कोई जो है इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं देखी। लोग यहाँ पे हमारे मुंतज़िर हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इनके लिए खैमों का एहतमाम करें। यहाँ लोग मदद के मुंतज़िर हैं। आप पीछे आपको कैमरा मैन दिखाएंगे, ये कोई दरियाए सिंध नहीं है, ठीक है। ये खेत थे और आज इन खेतों की हालत देखें कि क्या हो चुकी है। तो मेरा मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी और सिंबल ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। और वजाद भाई, अपना नसरुल्लाह भाई, बहुत सारे और नौजवान हमारे साथ इकट्ठे हैं और हम यहाँ पे आए हैं मदद के लिए। तो हमें कोई भी यहाँ पे मदद वाला नहीं दिखा हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इन एरियाज़ को अप्रोच करें। और कुछ जगहों पे तो हमारी गाड़ी इस तरह हिली है ताकि ऐसा लग रहा था जैसे हम बस अभी जाने वाले हैं। तो ये एरियाज़ हैं, इनको अप्रोच करें, यहाँ पे पहुँचें। यहाँ पे लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी और सिंबल ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन करके यहाँ पर पहुँची हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला इनको कपड़े भी देंगे, इनको राशन भी देंगे। और आप लोगों से, दीगर तंजीमों से, समाजी तंजीमों से, सियासी तंजीमों से और सिंध के सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इनकी मदद करें। ये आप लोगों की मदद के मुंतज़िर हैं। और यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने कोई NGO यहाँ पे देखी है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई खेमा मैंने यहाँ पे देखा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, खुदारा आप लोग भी आइए और इनकी मदद कीजिए। ये आप लोगों के मुंतज़िर हैं। खुदारा अल्लाहू 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 मालिकुल मुल्क तू ला शरीक लहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़ हक भी किसी पर राजा जब ना था। जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पीली जाए इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों भला, दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सब बना कर खिलौनों, सब बना कर खिलौनों, मेरा गा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये एक जिनके लिए लेके आए हैं, जो लोगों ने अपनी हमदर्दी के नाते, मोहब्बत के नाते इन भाइयों का साथ दिया है। और हम लोगों ने इनके लिए जो इंतज़ामात किए हैं, बड़े तरीके से सब लोग खड़े हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं ये लोग। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो आएँ, यहाँ पर देखें। इनको कैंप्स की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। ये भी देखना तमाम तरफ पानी के जो हालात नजर नहीं आया हमें, चारों तरफ पानी है। लोग जो हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल बेयारो मददगार जो है ना वो परेशान हाल हैं यहाँ पे। तो तमाम लोगों से अपील की जाती है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इमदादी कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और यहाँ पर आएँ और लोगों की मदद करें। ये बेचारे आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो हम अपील करते हैं कि सब लोग इनकी तरफ तवज्जो करें और इधर आएँ।
یہ تو ہمارے اپنے ہیں، دکھ میں ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، بے بس اور لاچار ہوئے جو آج غموں کے مارے ہیں، بہہ گئے سب گھروار ہیں جن کے شکستہ دل بیچارے ہیں، ان کا تھوڑا بوجھ اٹھائے یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ہم سب جسد واحد ہیں، مشکل میں گر گر جائیں تو ہم سب ایک ہی ملت ہیں، ان کے لیے اب کچھ کر جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، 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 انصار و مہاجر کی وہ روشن تاریخ ذرا اب دہراؤ، جذبہ اخوت دل میں لے کر تب تم آگے بڑھ جاؤ، دل میں وہی احساس جگائے یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، دکھ میں ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، مائیں کیسے بے کل ہیں، سر جھکائے بیٹھی بہنیں دکھ سے دل اب بوجھل ہیں، ممکن گھر امداد پہنچائے یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، 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 خلق خدا کی خدمت تو بالکل عین عبادت ہے، جس کے حصے میں یہ آئے یہ تو بڑی سعادت ہے، نیکی میں ہم قدم بڑھائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہم بازو بن جائیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، آؤ ان کے درد بتائیں یہ تو ہمارے
मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी की टीम एक दफ़ा फिर यहाँ पर पहुँची है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। ये तमाम जो मुतासरीन हैं, ये पानी की कैफियत आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इस एक छोटे से गांव में, जो बहुत ज़्यादा घर तो नहीं हैं लेकिन 40-50 के करीब ये घर हैं, लेकिन ये घर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और थोड़ा दूर अगर देखें, नज़र अगर आपको आ रहे हो तो दूर खैमे भी लगे हुए हैं। ये कुछ सैलाब ज़दगान जो आप भाइयों की मदद के इंतज़ार में हैं, और ये लोग जैसे ही मदद पहुंचती है तो उनके चेहरों पे एक अजीब खुशी सी जो है वो ज़ाहिर होती है। और हम लोग इस तरह से, सैफ भाई हमारे साथ हैं इस वक्त। जिस तरह उन्होंने इस फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी निगरानी में जो अहम किरदार अदा किया। अच्छा, इस वक्त जी साहब। मोहम्मद खान गोठ में आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे सैलाब ने तबाहकारी की हुई है, और ये सारा गोठ जो पानी है। मुझे अफसोस होता है, और मैंने इनसे पूछा भी था कि हमसे पहले कोई आया है, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई नहीं आया। और जहाँ जहाँ मेरा मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी और सिंबल ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन टीम पहुँची है, तो वहाँ पर पहले से कोई मौजूद नहीं था। और मैं कहता हूँ जो खुशी इनके चेहरों पे आई है इनकी मदद से, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो मिशन था, वो हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा पहला नहीं है, और पहले भी मेरा मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी ने यहाँ पर आके जो है तकसीम किए हैं तो सिंध की साइड में, और आज हम इस तरफ आएँ तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत जारी रहेगी। और अल्लाह ताला हम सब की इबादत फरमाए, अल्लाह ताला इन अज़ाबात से हमें महफूज फरमाए, और हम इसी तरह कौम की खिदमत करते रहें, और इसी तरह हम यकजहती का इजहार करें इन सैलाब ज़दगान के साथ। और मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, दीगर इदारों से भी कहूँगा कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, इन इलाकों तक आइए, ये इलाके आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। वजाद भाई, आपने काफ़ी दूर से इस गांव को तलाश किया, किसी ने आपको इसके बारे में बताया है या आपने खुद से ही इस गांव को जो है वो? इस तरफ निकले थे, हमें बड़ी खबर मिल रही थी कि ये ठट्टा वाली साइड पे, अंदर की साइड पे, सजावल वाली साइड पे बड़े कोई राशन नहीं पहुंच रहा। हम लोग उधर से निकले दरिया के बराबर, तो हमें बड़े लोग मिले इस तरह के, जिस तरह मुरझाए हुए गर्मी के अंदर हमारे पीछे भागते हुए। तो हम लोगों ने उसके खातिर हम लोगों ने फिर हर गाँव की तरफ रुजू किया। इंशाल्लाह हमारा ये 5वां गाँव है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक क्या 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 किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों में, लिखूंगा ये किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों में। मेरी बस्ती के महाराजे थे गुम सियासत के ख्वाबों में, थे गुम सियासत के ख्वाबों में। लिखूंगा ये किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों में, लिखूंगा ये किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों में। मेरे सपनों का जो घर था वो ज़ेरे आब जब आया, मेरे सपनों का जो घर था वो ज़ेरे आब जब आया। बताऊं क्या कि उस लम्हे थे लीडर सब हिसाबों में, थे लीडर सब हिसाबों में। लिखूंगा ये किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों में, लिखूंगा ये किताबों में मैं डूबा जब सैलाबों। तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाब।
کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں میری بستی کے مہاراجے تھے گم سیاست کے خوابوں میں تھے گم سیاست کے خوابوں میں لکھوں گا مدد سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا، ہمارا جو مشن تھا، وہ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہمارا پہلا نہیں ہے، اور پہلے بھی میرا ملک میری ذمہ داری نے یہاں پر آ کے جو ہے تقسیم کیے ہیں تحریر سندھ کی سائڈ میں، اور آج ہم اس طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت جاری رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی طرح ہم یکجہتی کا اظہار کریں ان سیلاب زدگان کے ساتھ. اور میں حکومت سندھ سے بھی کہوں گا، دیگر اداروں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، ان علاقوں تک آئیے، یہ علاقے آپ کی مدد کے منتظر ہیں. وجاہت بھائی، آپ نے کافی دور سے اس گاؤں کو تلاش کیا، کسی نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے یا آپ نے خود سے ہی اس گاؤں کو جو ہے وہ اس طرف نکلے تھے؟ ہمیں بڑی خبر مل رہی تھی کہ یہ ٹھٹا والی سائڈ پہ، اندر کی سائڈ پہ، سجاول والی سائڈ پہ بڑے کوئی راشن نہیں پہنچ رہا. ہم لوگ ادھر سے نکلے دریا کے برابر تو ہمیں بڑے لوگ ملے اس طرح کے، جس طرح مرجھائے ہوئے گرمی کے اندر ہمارے پیچھے بھاگتے ہوئے. تو ہم لوگوں نے اس کے خاطر ہم لوگوں نے پھر ہر گاؤں کی طرف رجوع کیا. انشاءاللہ ہمارا یہ 5واں گاؤں ہے، ابھی ہم آگے کی طرف رہا کر رہے ہیں. تو ابھی تک کیا آپ نے اس طرح تقسیم کیا ہے لوگوں کو؟ ہمارے اس کے اندر راشن ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے چپلیں ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر ہمارے جو بستر اور پانی کی بوتل. چلیں جمانی بھائی، آپ نے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح سے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس فلاحی کام کو قبول کرے. آمین آمین. آپ جس طرح سے آپ آئے ہیں یہاں پر، آپ کتنے بجے یہاں پہنچے ہیں، کتنے بجے گھر سے نکلے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ہم تو 4-5 دن سے 8 دن سے مصروف ہی ہیں. پہلا ایک کیمپ لگایا، 2 دن کا لگایا، ماشاءاللہ اچھا رزلٹ آیا. 2 دن پیکنگ میں لگا کے، اور میرپور خاص میرپور ماتیلو آگے پیچھے گئے، اور ٹنڈو الیار بھی گئے، اور وہاں بھی راشن تقسیم کیا. اس کے بعد واپسی آئے تو ہمیں بہت ایک دلی سکون ملا. ہم نے بولا ہمیں مزید کیمپ لگانا چاہیے. ہم نے ایک اور کیمپ لگایا 3 دن کے لیے، ماشاءاللہ ہمیں اچھا رزلٹ ملا. اس کے علاوہ ایک گلشن منیر میں سیف بھائی نے کیمپ لگایا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس ٹائم، اور ماشاءاللہ اچھی جدوجہد. جن لوگوں نے اس کام میں مدد کی ان کے بارے میں آپ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ ان کو اتنا دے کہ ختم ہی نہ ہو. بس میں تو یہی بولنا چاہوں گا ان کے بارے میں. چلیں، ہم میرا ملک میری ذمہ داری کی یہ پوری ٹیم اس وقت پورے جوش و جذبے کے ساتھ نکلی ہیں. تمام میرا ملک میری ذمہ داری کے لوگ اس فلاحی کام کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سیلاب زدگان بیچارے پتہ نہیں کتنی دور سے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کے درد بٹائے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں.